राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 14 तक की चर्चा हो गई थी। अब 15वें श्लोक से। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाला मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरण वाले क्यों न हो, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप में रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाले मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए, तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हिरण के चिंतन में शरीर छूटा, तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए। परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग, तप हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिण योनियों में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि। ऐसी सावधानी मनुष्यों में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि की हरिण जन्म में थी। परिशिष्ट भाव। रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण ही कर्म संगीषु जायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम।
रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूर्ता कहा है। व्याख्या। वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं, न तामसी होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के साथ किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्वगुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्तु फलम दुःखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजसी होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म में पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनः एवते, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीज़ें पैदा होती है, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप करने में हेतु बताया है। अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूर्खतापूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामसी होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति में ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मूर्ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता। प्रत्युत उसमें उसकी मूर्ता ही रहेगी। गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा उसका भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल भाव में और भाव के मूल में कर्म रहता है।
इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव, गुण और कर्म, ये तीनों कारण हैं। परिशिष्ट भाव। रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम। संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण ज्ञान, प्रकाश, विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियाँ होती हैं उसके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम। सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एव च। रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे भी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है, और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होता है और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली, निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृतिजन्य गुणों के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियाँ पैदा होती है। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियाँ होती हैं। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और मरने के बाद ऊंच नीच गतियाँ होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियाँ ही होती है, जो कि पुनर्जन्म में होने में खास कारण है। तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमज़ोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। इसलिए 5वें से 8वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको 16वें श्लोकों में बताया, तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी श्लोक में कही गई है, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है।
वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है, अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहमता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा है और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें तक 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। परिशिष्ट भाव। ज्ञान विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है, अर्थात तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।